संविधान के शेड्यूल 3 में माननीय सांसद, विधायक, मंत्री, हाईकोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ लिखी हुई है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं भारत के सभी सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जजों को कि एक बार अपनी शपथ को पढ़ें, सोचें, चिंतन करें, मनन करें कि उन्होंने शपथ क्या लिया हुआ है और उसका अक्षरशः पालन करें, मनसा वाचा कर्मणा पालन करें। बाकी सांसद, विधायक, मंत्री तो छोड़िए, मैं तो कहता हूं अगर हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी शक्तियों का उपयोग करना शुरू कर दें और जो शपथ लिया है उसके अनुसार कार्य करना शुरू कर दें, भारत की 50% समस्या खत्म हो सकती है। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज चाह लें, भारत में घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी, तोलाबाजी, हवालाबाजी 50% खत्म हो जाएगी। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज अपनी शक्तियों का उपयोग करना शुरू करें जो संविधान में उनको दी हुई है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं मिलावटखोरी, मुनाफाखोरी, कालाबाजारी ये बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। उनके पास शक्ति है संविधान में और बाकायदा शपथ भी लिया हुआ है। अगर माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज चाह लें तो काला धन, हवालाबाजी, तोलाबाजी, कबूतरबाजी ये बंद हो जाएगी। केवल करना यह है अपनी शक्ति का उपयोग करके भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करना है। एक काम कर दे, केवल अपनी शक्तियों का उपयोग करके देश में यह सुनिश्चित कर दें कि भारत में सभी मुकदमों का फैसला 1 साल में होगा। और यह कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। इसको तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जब भी चाहे कर सकती है। दुर्भाग्यवश इस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। मैं तो देखता हूं सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच बन रही है, 5 जजों की बेंच बन रही है, 7 जजों की बेंच बन रही है, 9 जजों की बेंच बन रही है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी है कि नहीं है, इसके लिए संविधान पीठ बन रही है। लेकिन यहां 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में 6 आदमी मान के चलिए तो 30 करोड़ लोग टेंशन में है। उसके लिए कभी 5 जजों की बेंच नहीं बनती है, कभी चिंता ही नहीं हुई है। मैं इतने साल से सोच रहा हूं कि कभी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विद इन ईयर पे चर्चा होगी, कभी होती नहीं है। इतने सीजेआई आ रहे हैं, जा रहे हैं, हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर भी हो जा रहे हैं। ऐसे लगता है जस्टिस विद इन ईयर उनकी प्रायोरिटी में ही नहीं है। जबकि शपथ लिया है उन्होंने कि देश की एकता, अखंडता मजबूत करूंगा, भारत की संप्रभुता मजबूत करूंगा, भारत में संविधान के अनुसार कार्य करूंगा, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करूंगा। राइट टू जस्टिस भी फंडामेंटल राइट है। देश की एकता, अखंडता को सबसे बड़ा खतरा है इस लंबे तारीख पे तारीख वाले सिस्टम से। अगर एक साल के अंदर सजा मिलना शुरू हो जाए, मैं कहता हूं ड्रग स्मगलिंग खत्म हो जाएगी। साल भर के अंदर सजा मिलना शुरू हो जाए, घुसपैठी अपने आप भागना शुरू कर देंगे। अभी घुसपैठ इसलिए होती रहती है क्योंकि घुसपैठियों के मददगारों को पता है कुछ होगा ही नहीं, यहां पे चलता रहेगा, मुकदमा चलता रहेगा, लंबा लंबा चलता रहेगा। भारत में लव जिहाद इसलिए चल रहा है क्योंकि लव जिहादियों को पता यहां कुछ नहीं होगा, मुकदमा चलेगा 20-30 साल, 40 साल चलेगा। धर्मांतरण इसलिए हो रहा है क्योंकि धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों को पता है कुछ नहीं होगा। दुर्भाग्य देखिए, भारत का संविधान बना है भारत को मजबूत करने के लिए। इस धर्मांतरण के कारण भारत कमजोर हो रहा है, सनातन धर्म कमजोर हो रहा है, हिंदू धर्म कमजोर हो रहा है, भारत की संस्कृति कमजोर हो रही है। और यह सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई बहुत जरूरी मुद्दा ही नहीं है। इवन कुछ राज्य सरकारों ने धर्मांतरण खिलाफ कानून बनाया तो उसको बाकायदा उस पर सुनवाई शुरू कर रहे हैं, सही है कि नहीं है। अरे धर्मांतरण तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, हमारी एकता, अखंडता के लिए खतरा है, अपने आप में वेजिंग वॉर है। कायदे से तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए ये जो लोग काला जादू, अंधविश्वास फैला के साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण कर फैला रहे हैं, छांगुर जलालुद्दीन जैसे लाइव, इनको फांसी दीजिए। लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो रही है। भारत के कानून में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, ये कोर्ट के पास पावर है, वो कॉन्जेक्टिव सजा दे या कॉन्करेंट सजा दे। मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। कॉन्जेक्टिव सजा का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए 5 धाराओं में मुकदमा है तो एक धारा की सजा अलग अलग चलेगी। जैसे अगर किसी के ऊपर 5 धारा लगी है और एक धारा में 5-5 साल की सजा है तो कॉन्जेक्टिव सेंटेंस का मतलब उसको 25 साल की सजा होगी। पहले 5 साल वाली एक धारा की सजा पूरी होगी, फिर दूसरी धारा की 5 साल की सजा चलेगी, फिर तीसरी धारा की 5 साल की सजा सजेगी। और इसमें सरकार को कुछ लेना देना नहीं, ये केवल सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। एक बार ये कह दे कि भैया जैसे अमेरिका में कॉन्जेक्टिव सेंटेंस होता है ऐसे भारत में भी कॉन्जेक्टिव सेंटेंस होगा, देखिए सजा अपने आप बढ़ जाएगी। जहां अभी हो क्या रहा है,
हमारे देश में कॉन्करेंट भी चल रहा है। वो जज के पास पावर दी है, वो चाहे कॉन्जेक्टिव दे चाहे कॉन्करेंट दे, तो ज़्यादातर कॉन्करेंट होती। कॉन्करेंट का मतलब मान लीजिए 5 धारा में 5-5 साल सजा है, तो 5 साल में सारी सजा शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सभी धाराओं में सजा एक साथ शुरू होगी। अमेरिका में क्या होता है, पहले एक धारा की सजा पूरी होगी, फिर दूसरी धारा की सजा पूरी होगी, फिर तीसरी धारा की सजा पूरी होगी, फिर चौथी धारा की सजा पूरी होगी। तो यानी 5-5 साल की सजा अगर 5 धाराओं में है तो अमेरिका में 25 साल की सजा होगी। भारत में 5-5 साल सजा 5 धारा में है तो मात्र 5 साल की सजा होगी, क्योंकि यहां कॉन्करेंट सजा दी जाती है। और इसके लिए कुछ नहीं करना, माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपनी शक्तियों का उपयोग करके एक बार कह देना कि भाई सारी अदालतें अब आज के बाद से केवल कॉन्जेक्टिव सजा देंगी। देखिए कानून का खौफ पैदा हो जाएगा। भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनेगा। जब संविधान इनफैक्ट बन रहा था तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेक्निक आई नहीं थी। जब आई नहीं तो संविधान में कैसे मना कर दिया जाएगा? संविधान के आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है कि भाई किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा अपने खिलाफ गवाही देने के लिए। और वो प्रोटेक्शन इसलिए आया क्योंकि अंग्रेज जो उस जमाने में पुलिस हुआ करती थी, उन लोगों को मार मार के अपना गवाह जो अपना गुनाह कबुलवाती थी, उससे बचाने के लिए किया। तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग में किसी को मार मार के तो गुनाह कबुलवाया नहीं जाता। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग में 2 इंजेक्शन लगाना, इंजेक्शन लगा के उससे सवाल पूछते जाना, वो सारा सच बताता जाएगा। लेकिन सिल्वा वाले केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं नहीं, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया, आर्टिकल 21 का वायलेशन हो गया। 5 करोड़ केसेस के कारण 5 करोड़ लोग तड़प रहे हैं, फर्जी केस से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उसमें फंडामेंटल राइट की चिंता नहीं है। 5 लोग दूसरे की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, 40 साल मुकदमा चलता रहता है उससे, और जिसकी जमीन पे 40 साल कब्जा हो गया उसके फंडामेंटल राइट की चिंता नहीं है। लेकिन अगर अपराधी के फंडामेंटल राइट की चिंता है कि हाँ इसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कैसे हो जाएगा। मुझे तो लगता है कई बार ये भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए शायद ये किया गया। अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता तो जस्टिस यशवंत वर्मा बता देते कि उन नोटों की बोरी किसकी थी, किसने दिया था, किस फैसले के लिए दिया था। हो सकता है ये भी बता देते कि ये कहाँ से आया और कहाँ जाएगा, ये भी बता देते। शायद इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया होगा नहीं नार्को पॉलीग्राफ तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो झूठी शिकायत, झूठी एफआईआर, झूठी जांच, झूठी गवाही बंद हो जाएगी, गारंटी के साथ कहता हूं। इतना संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो झूठी वसीयत, झूठी विरासत जो चल रहा है ना, ये बंद हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ये जो फर्जी आधार बनते हैं, फर्जी राशन कार्ड बनते हैं, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं, फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनते हैं, फर्जी वसीयत बनती है, फर्जी विरासत बनती है, फर्जी पासपोर्ट बनता है, फर्जी वोटर आईडी बनती है, ये बंद हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा? केवल जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। एक काम करना, जस्टिस विद इन ईयर 100% हो जाएगा। जस्टिस विद इन ईयर करना पड़ेगा और कॉन्जेक्टिव सेंटेंस देना पड़ेगा। जितनी धारा सबकी सजा अलग अलग, इतना सुप्रीम कोर्ट कर दे। और ये सुप्रीम कोर्ट के पास है, पावर है, आर्टिकल 142 में पावर मिली हुई है। दुर्भाग्यवश बाकी सभी कामों के लिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 की पावर यूज करता है, लेकिन कभी भारत में लोगों को 1 साल के अंदर न्याय मिल जाए उसके लिए आर्टिकल 142 की पावर यूज ही नहीं कर रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी पासपोर्ट, फर्जी मार्कशीट का धंधा बंद हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जो थाने दलाली के अड्डे बने हुए हैं ये बंद हो जाएगा। ये तहसील जो कमीशन खोरी का अड्डा बना हुआ है, जिसको प्राथमिक न्याय केंद्र होना चाहिए, वो प्राथमिक भ्रष्टाचार केंद्र बना हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट चाहे तो बंद हो जाएगा। ये थाना जिसको प्राथमिक सुरक्षा केंद्र होना चाहिए, वो प्राथमिक दलाली केंद्र बना हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का उपयोग ठीक से करे, जस्टिस विद इन ईयर लागू करे, कॉन्जेक्टिव सेंटेंस दे, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मांगना तो छोड़िए, लोग घूस देने पे भी नहीं लेंगे, ऐसी स्थिति बन सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ये जो आतंकवाद अलगाववाद है ना, खौफ पैदा हो जाएगा। जितने अलगाववादी, जितने आतंकवादी भारत में हैं, इतने चीन, जापान, सिंगापुर, दुबई में नहीं है, इतने अरब में, दुबई, बहरीन में, कुवैत में भी नहीं है। क्यों? वहाँ कानून का खौफ है। यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मुकदमा चलता है 20 साल, 30 साल, 40 साल। ये तो शर्म की बात है कि जिसने 1990 में हमारे एयरफोर्स के जवानों को मारा था, जिसने खुद कबूला था कि हाँ उसने मारा है, वो आज तक बैठ के बिरयानी खा रहा है। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि 1984 में जिन लोगों ने सिखों को जला जला के मारा टायर से, आज तक उनको कुछ नहीं हुआ। ये शर्म की बात है कि कमलेश तिवारी से लेकर कन्हैया लाल तक आज तक किसी को कुछ नहीं हुआ, हत्यारों को कुछ नहीं हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को एक बार आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए कि सुबह से लेकर शाम तक वो जो काम कर रहे हैं, क्या यही इसीलिए उन्होंने शपथ लिया था? एक बार अपनी शपथ को पढ़ना चाहिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को।
2-3 बार चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और अपनी शक्तियों का उपयोग देश की एकता अखंडता के लिए करें। 1500 परिवारों का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है और ये धर्मांतरण रुक सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी शक्तियों का उपयोग ठीक से करें। साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं, ये रुक सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का ठीक से उपयोग करे। 1000 बेटियां पर डे लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, ये रुक सकता है अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का उपयोग ठीक से करे। 5 करोड़ घुसपैठी आके बैठे हुए हैं, मैं कहता हूं ये भाग जाएंगे अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का उपयोग ठीक से करे। यहाँ भारत में धर्मांतरण जिस तरीके से हो रहा है और जिस तरीके से रेडिकलाइजेशन फैल रहा है, ये सबके लिए खतरा है। अफगानिस्तान में सुप्रीम कोर्ट नहीं बचा हुआ है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की क्या हालत है अच्छी सबको पता है, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट की क्या हालत सबको पता है। ये जितना मान सम्मान सब कुछ है सुप्रीम कोर्ट का, वो इसलिए है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। लेकिन ये बहुत दिन रहेंगे नहीं। अगर ये लव जिहाद नहीं रुका, लैंड जिहाद नहीं रुका, धर्मांतरण नहीं रुका, घुसपैठ नहीं रुका, हलाल जिहाद नहीं रुका, जनसंख्या जिहाद नहीं रुका, तो बहुत दिन नहीं 20 से 25 साल के बाद स्थितियाँ बदल जाएंगी और फिर ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज केवल पछताएंगे, केवल और केवल पछताएंगे। आज शायद उनको अपनी शक्तियों को ठीक से कैसे उपयोग करना है वो समझ नहीं रहे और भारत के सामने जो खतरे हैं शायद उसको समझ नहीं रहे हैं। शायद इसीलिए इस जस्टिस विधिन्याय पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात ज़रूर मैं पूछूंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों से, अफ़गानिस्तान के हिंदू जैन बौद्ध सिख कहाँ चले गए? पाकिस्तान के हिंदू जैन बौद्ध सिख कहाँ चले गए? बांग्लादेश के हिंदू जैन बौद्ध सिख कहाँ चले गए? अगर सारे रिलीजन एक समान होते हैं, अगर गुरुकुल मदरसा एक समान है, अगर सभी किताबों में एक ही बात लिखी हुई है, जैसा आप लोग कहते हैं कि हाँ सब एक ही जैसा है, तो फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के हिंदुओं को बचना चाहिए था, ख़त्म नहीं होना चाहिए। गए कहाँ? एक बार चिंतन करें, सोचें, विचारें और उसी के अनुसार अपनी शपथ के अनुरूप मनसा वाचा कर्मणा कार्य करें।